99% of the parents are raising kids wrong बिकॉज ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में ये सिंपल चीज उन्हें पता ही नहीं है। तो आज इसी को हम जानेंगे, समझेंगे कि पहले 10 इयर्स में ब्रेन क्या कर रहा है एंड देन नेक्स्ट 10 इयर्स में कैसे बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। एज अ पेरेंट मैं आपको एक क्लियर मेंटल मॉडल दूंगा, आई कॉल इट 3x3, एंड देन आपको 4 ऐसे इसेंशियल लाइफ स्किल्स बताऊंगा मैं जो चाहता हूँ आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। ये वीडियो अच्छे से समझोगे ना तो सीरियसली टॉप 1% पेरेंट क्लब में पहुंच जाओगे। लेट्स बिगिन। देखिए, जर्नी की शुरुआत हमारे बर्थ से होती है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है या जो बर्थ कैनाल रहता है वो काफी नैरो होता है, छोटा होता है। एंड इसी वजह से बेबी के साइज पे, उसके जो सिर के साइज पे एक फिजिकल लिमिटेशन है कि एक पॉइंट के बाद और बड़ा नहीं हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जब जन्म होता है तो ह्यूमन ब्रेन, दिमाग, वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड ऑर्गन रहता है। बट हम सब जानते हैं कि ब्रेन शरीर का राजा है। तो पहले 5 सालों में ब्रेन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन इन द बॉडी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो भी देखते हैं बिल्कुल तुरंत सीख जाते हैं, स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करते थे, अब वेरी शार्प, वेरी फास्ट। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मेंटल अरिथमेटिक्स या अबेकस। छोटे छोटे बच्चे 10-10 डिजिट के नंबर्स अपने मन में, अपने ब्रेन में ऐड कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्टर एंड 100% एक्यूरेसी के साथ। इट्स रियली अमेजिंग टू विटनेस। तो पहले 5 साल ये जो ब्रेन कर रहा है ना, 5 साल के बाद थोड़ा सा टेपर डाउन होता है प्रोसेस, बट स्टिल पहले 10 इयर्स मोटा मोटा ब्रेन वॉन्ट्स टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा चीजों को एक्सपोजर ले पाए, जितना ब्रॉड जा पाए उतना ब्रॉड जाना है। एंड देन कम्स द गोल्डन डेकेड, 11 to 20। इन 10 सालों में ब्रेन वॉन्ट्स टू स्पेशलाइज, अपना पूरा अटेंशन एक या दो चीजों पे दे, गो डीप, नॉट ब्रॉड। एंड इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। बिल गेट्स को 11 की एज में कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था। उनके पास 9 साल का हेड स्टार्ट था कोडिंग सीखने के लिए। जो कोई व्यक्ति 22 की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया ना, ही स्टूड नो चांस अगेंस्ट बिल गेट्स। वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 13, 7 इयर्स का हेड स्टार्ट। व्हेन लुक आज वो कहाँ पे है। एंड ये दो आइसोलेशन में नहीं है एग्जाम्पल। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को स्टडी करेंगे, आपके फेवरेट एथलीट, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपके फेवरेट सिंगर या डांसर या वॉट एवर, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इन्होंने अपनी जर्नी इस गोल्डन डिकेड में 11 to 20 के एज ग्रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बायोलॉजिकल फैक्ट के साथ अलाइंड ही नहीं है। टिल द एज ऑफ 18, 19, 12th, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। वी आर स्टिल गोइंग ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, देयर इज नो टॉक ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एंड रिसोर्स हम वेस्ट करे जा रहे हैं। सो ऑलराइट, तो अब क्या किया जाए। सो नाउ वी कम टू द मेंटल मॉडल। एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए। सो वी कॉल इट 3x3। द फर्स्ट 3 आर हेडर्स, 3 हेडिंग है एंड देन 3 सब टॉपिक्स होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहला हेडिंग है रीडिंग। एक बहुत सुंदर कोट याद आता है, अ मैन हु डज नॉट रीड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अ पर्सन हु कैन नॉट रीड। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप में और अनपढ़ व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। बहुत हिट करता है बिकॉज आजकल कौन ही पढ़ता है। बट यस, रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले 15 या 20 सालों में आपको अपने बच्चे को रीडिंग सिखाना है। 3 जॉनरास, 3 ब्रांचेस जो मैंने बोला आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्लीटली डिफरेंट। इट कैन बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल हो सकता है, बायोग्राफीज हो सकती है, अध्यात्म रिलेटेड हमारे स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है। यू गेट द पॉइंट। कोई भी 3
अलग अलग टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या जॉनरा सिलेक्ट कीजिए एंड गिव द रीडिंग मटेरियल टू योर किड। लेट द किड रीड। तो ये पहला पिलर है। सेकंड पिलर है आर्ट, कला। इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग, स्केचिंग, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। यू कैन सिलेक्ट एनी थ्री। इवन कोई एक नीश भी सिलेक्ट कर सकते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही सिखा दिए, या 3 पद्धति का गायन सिखा दिया, 3 पद्धति का नृत्य सिखा दिया, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। बट art is very very important. And third thing is, third pillar is sports. इसमें भी आप तीनों आउटडोर स्पोर्ट्स सिखा सकते हैं, तीनों इंडोर स्पोर्ट्स सिखा सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक आउटडोर एक्टिविटी अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए। एंड इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए, ब्रेन का ना मूवमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है। जो चीज़ें मूव नहीं करती, उनमें ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के लिए जो पेड़-पौधे हैं, वो मूव नहीं करते, एक जगह पे रहता है, तो उनमें ब्रेन नहीं होता। समंदर में आपने कोरल रीफ्स देखा होगा, जो लोग डाइविंग करके देखने जाते हैं। तो उन जीवों को जब अपना पत्थर मिल गया कि यहाँ घर बसाना है, सबसे पहले अपने ब्रेन को मेटाबोलाइज़ करता है, क्योंकि अब मुझे मूवमेंट नहीं करनी, तो अब मुझे ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए लोगों को लगता है जब वो जिम जाते हैं, साइक्लिंग, स्विमिंग या एनी अदर योग, वॉकिंग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें लगता है हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिल रही है। येस, मिल रही है, बट आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन फिजिकल मूवमेंट से। सो कमिंग बैक टू अवर पिलर, जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो एक आउटडोर स्पोर्ट अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए। नाउ लेट्स ज़ूम आउट एंड लुक कि ये 3x3 एक्चुअली है क्या? देखिए, हमारे ब्रेन के ना 2 हाल्व्स है। एक लॉजिकल रीज़निंग वाला है, लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग वाला, एंड एक क्रिएटिव हाल्फ है। कोई लेफ्ट हाल्फ, राइट हाल्फ बोलता है, कोई जैसे मैंने बोला वैसे बोलता है। बट जब आप रीडिंग करोगे तो एनालिटिकल थिंकिंग को बूस्ट मिलेगा। जब आप आर्ट के अंदर जाओगे तो आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट मिलेगा, एंड जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपके ब्रेन को ओवरऑल नरिशमेंट मिलेगा। सो ये 3x3 ना बहुत पावरफुल मॉडल है। एंड देन कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, जब आपका बच्चा 11 टू 20 में जाएगा ना, तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करना शुरू करोगे, किसी एक टॉपिक, एक विषय, एक फील्ड में वो अब स्पेशलाइज़ेशन करना चाहता है, उसका डीप इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है, तो अपने बच्चे को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। डोंट मेक हिम रन द रैट रेस, ठीक है? अगर आप जो सब कर रहे हैं वो करोगे तो सब जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रियल अल्फ़ा चाहिए तो इट इज़ जनरेटेड वेयर नोबडी गोज़। इस कांसेप्ट को, इस पे विचार करना ज़रूर। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन कि ऐसे क्या 4 इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएँ, राइट? सो द फर्स्ट स्किल इज़ हाउ टू कॉन्संट्रेट। सी, आज का जो वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हर लोग फोकस ही नहीं कर पाते, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सो डोंट बी लाइक अदर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा फोकस करो, कॉन्संट्रेट करो, बट उसको सिखाते ही नहीं है कि कॉन्संट्रेट कैसे करना है। सो आपके पास इंटरनेट है, शायद आपको भी नहीं आता हो, मुझे भी नहीं आता था। इट्स नॉट अ क्राइम, बट यूज़ इंटरनेट, यूज़ यूट्यूब, एंड आप देखिए अमेजिंग टेड टॉक्स अवेलेबल है इस टॉपिक पे। बहुत सारे वेज़ है टू गेट इनटू अ फोकस मोड। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, आप खुद उस पद्धति को सीखिए एंड देन अपने बच्चे को सिखाइए। सो दैट इज स्किल नंबर 1, हाउ टू फोकस, हाउ टू कंसंट्रेट। स्किल नंबर 2, हाउ टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर मैं आपको एक 40 पेज का रिसर्च रिपोर्ट दूं, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकती हो कि 1 या 2 रीडिंग में आप 80% कंटेंट एब्जॉर्ब कर लोगे, समझ लोगे? क्योंकि ये भी एक स्किल है, देयर इज़ अ पद्धति टू रीड समथिंग एंड एब्ज़ॉर्ब द नॉलेज। सो इसके बारे में भी रिसर्च कीजिए, क्योंकि हमने कहा पहला पिलर ही रीडिंग है। तो आपका बच्चा जब कुछ भी पढ़ेगा, तो उस चीज़ को रिटेन कैसे करते हैं,
उसको एप्लीकेशन के लिए रेडी कैसे करते हैं, ये भी एक कला है एंड इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने बच्चे को वो सिखाएँ। तो पहले आप सीख जाइए और फिर अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए कि पढ़ाई कैसे करता है, कुछ एब्ज़ॉर्ब कैसे करता है। सो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, सेल्फ डिफेंस। हम लोग कलयुग में हैं, कली का प्रभाव है। लॉट ऑफ शेडी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग एंड सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट स्पोर्ट्स जॉनरा में जो मैं आउटडोर एक्टिविटी बोल रहा था ना एक, उसमें आप चाहे कराटे या अदर मार्शल आर्ट्स इसको रूप में आप सिखा सकते हैं। बट सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। सो दैट वाज़ द थर्ड स्किल। एंड स्किल नंबर 4, बिकॉज़ वी आर ऑन दिस चैनल, तो अध्यात्म की बात किए बिना वीडियो कंप्लीट होगा नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ प्रेयर्स। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स का एक अपने ही मन में लिमिटेशन होता है कि यार ये चीज़ तो मुझे आती नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे कहूँ कि ये करो? मैं ही सिखा नहीं पाऊँगा, मुझे ही नहीं आता। आज अभी तक मैंने ऑलरेडी एक बार अपनी फ़ील्ड, अपना करियर पूरी तरह से चेंज किया हुआ है। जो चीज़ मैं पहले कर रहा था, मेरे माता-पिता को वो चीज़ नहीं आती करनी। अब जो कर रहा हूँ, वो भी नहीं आता। बट उनके ब्लेसिंग्स, उनके संस्कार, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट, उनके प्रेयर्स और उनका प्रोटेक्शन, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता लाइफ में। आपने ये हेडलाइन ज़रूर पढ़े होंगे कि एक ऑटो चालक का, रिक्शा चालक का बच्चा आईआईटी में चला गया। एक धोबी की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। हेडलाइन्स इसी तरह लिखते हैं बिकॉज़ ये व्यूज़ या क्लिक्स जनरेट करते हैं, बट यू गेट द पॉइंट। एक ऑटो वाले अंकल हमारे आईआईटी का इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएँगे, बट दैट डज़न्ट मीन कि उनका बेटा आईआईटीएन नहीं बन सकता। एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली द पॉइंट। एंड नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ स्किल व्हिच इज़ प्रेयर्स। आपको क्या चाहिए? विद्या, नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, राज्य, लाइक धन दौलत, व्हाटएवर यू नेम इट, these are all forms of blessings which are given by ईश्वर। हम जो कहते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा फेज था या ये बुरा फेज है, ये एक्चुअली अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। लाइफ इज पीरियड। हमारे ही कर्म रहते हैं एंड वी आर जस्ट पेइंग फॉर देम। व्हाटएवर वी लाइक वी से गुड, व्हाटएवर वी डोंट लाइक वी से बैड। बट अगर कोई एंटिटी है जो आपको आपके बुरे कर्मों पर डिस्काउंट दे सकती है, उन्हें वाइप कर सकती है, सो दैट इज ईश्वर तत्व। तो आप खुद प्रेयर्स करिए एंड द रीजन इज सो दैट आप अपने बच्चे को सिखा पाए कि हाउ टू प्रे। एंड इफ यू टीच दैट टू योर किड ना, दैट इज समथिंग, आई थिंक दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल दैट यू कैन टीच योर किड, बिकॉज बाकी सब उसको जो चाहिए वो ईश्वर उसको सिखा देंगे एंड दे भी देंगे। सो या दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट स्किल्स एंड ये जितने जल्दी आप अपने बच्चों को सिखाएँ और रादर दैन सिखाना, वो आपको ऑब्ज़र्व करके अगर ये स्किल्स आत्मसात कर लेना और देखिए कि मेरे माता-पिता भी ये कर रहे हैं, सो आई वुड आल्सो लाइक टू डू। दैट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक वे टू इंस्पायर समबडी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। देखिए हमने यहाँ पे था 20 सालों की बात की, क्योंकि स्पेशली इंडिया में पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहता है। बट जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा ना, तो वो एक एडल्ट है। नाउ यू एंड हिम आर ऑन द सेम लेवल। आपके पास अगर कुछ ज़्यादा है वो है एक्सपीरियंस। एंड अगर आपने पहले 20 साल पेरेंटिंग बहुत अच्छी की है ना, तो उसके बाद 20 के बाद आपका बच्चा ऐसी कोई घातक गलती नहीं करेगा। गलतियाँ ज़रूर करेगा बिकॉज़ दैट्स द वे ऑफ लाइफ। बट उसे करने दीजिए। रिस्पेक्ट हिम एंड और हर एंड देयर चॉइसेस एज़ एन एडल्ट। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि यार आई थिंक ये गलत जा सकते हो, यहाँ पे थ्रेट है। बट देन वो बोल के छोड़ दीजिए। 1 आध 2 बार जब वो गलती करेंगे ना और उनको याद आएगा कि मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ बताया था बट दे रिस्पेक्टेड माय फ्रीडम, दे रिस्पेक्टेड माय चॉइस, तो ऑर्गेनिकली वो उनके मन में भी रिस्पेक्ट आ जाएगा एंड आपके एक्सपीरियंस को भी वो वैल्यू करना शुरू कर देंगे। बट ओनली व्हेन इट हैपेंस ऑर्गेनिकली, नॉट इन अ कंट्रोलिंग मैनर। तो या आफ्टर 20 योर किड्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक लाइफ पार्टनर भी तो ढूँढनी है। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलूँगा। हर हर महादेव!